भाई बहन का प्रेम, हार्ट टचिंग स्टोरी। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद करता भी कर दिया करता था। ऐसे तो वो बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वो अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता और साथ में ही पढ़ाई भी ध्यान देता था। अमित की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ती क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसके बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वो बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहुँचूँगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित, अरे ड्रेस ये क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े कर के आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी तो अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो ये समझदारी होनी चाहिए कि वो हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ये सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वो चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वो पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहता है। ये सब बात अब सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिससे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वो खुद के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था। अमित की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूँ और मेरी सहेली को नीचे ना दिखाना पड़े। अमित, तुम ये गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को
नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते। अमित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वो दौड़कर अपनी गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करा सके। ये सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे ज़ोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमित दौड़ने बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपको ये नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपये जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से, ये तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसी से जोड़ कर रखा था कि मैं उसके अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और उस पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं आपको एक खुशखबरी सी टी शर्ट लेकर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये शर्ट्स पसंद आएंगी। अमित खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुकी होते हुए, ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं है की सकती है। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बता और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूँगी। वो बात सही। जितनी बहन की समझदारी वालों बातों को सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहाँ खड़े होकर उन दोनों के देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वह दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपे हुए होते हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने की वजह किसी के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। किसी के लिए एक बड़ा महंगा उपहार खरीदने के बजाय किसी के साथ 2 पल बैठकर उससे बात कर लेना भी एक बहुत बढ़िया उपहार होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारा महंगा लाखों के गिफ्ट में कोई रुचि नहीं होती है, उनके साथ सब एक शाम गुजार ले, वो भी बहुत होता है। लेकिन बदलती दुनिया और इस जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल होते हैं कि किसी को अपना समय भी नहीं दे पाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी के लिए किसी का सबसे बड़ा उपहार किसी को वक्त देना होता है। कि कोई भी किसी को जब अपना वक्त देता है तो वह उसको सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहा होता है, वह अपने जीवन का एक हिस्सा, या ऐसे कहे तो अपना जीवन दे रहा है। जीवन में सबसे ज़रूरी 4 लोगों के साथ अपना समय बिताना और उनके सुख दुख में शामिल होना, यही तो जीवन है। इससे
इतर और कई जीवन थोड़े हैं। बस काफ़ी लोग इसी खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहेज नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महंगी गिफ्ट से कम नहीं होते। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कैसी लगी।